हदीस नंबर 20 नमाज छोड़ने की वईद काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सहमा फिस सलाम लिमन ला सलात लहू फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं इस शख्स का जो नमाज ना पढ़ता हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो मेरे बहन भाई बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार फरमा, बरकत वाला। जिनके औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जिस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम आमीन। हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। तो व्लॉग का आगाज़ होने लगा है आलूओं से। कुछ समझ नहीं आ रही आलूओं में क्या डालना है। आलू काट लिए हैं, इनको नमक, ये पुराने आलू हैं, इनको नमक और सिरका लगा के थोड़ी देर के लिए रखा है। इनको डाल देती हूँ मैं टोकरी में, इनका सारा पानी शानी निकलता है। तो फिर मैं इसको धो के तो उधर मसाला बना रही हूँ। आज मेरा इरादा नहीं था बाहर करने का, मुझे कुछ काम करने थे, तो मैंने कहा चलो मैं इधर ही बना लेती हूँ। तो प्याज टमाटर हरी मिर्चों का मसाला बना के तो इसके अंदर आलूओं को अच्छी तरह भून के प्रेशर लगा देते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल के प्रेशर लगा दूँगी तो मसाला सा बन जाएगा आलूओं का। थोड़ी सी दाल पड़ी है, उधर से दीदी के घर से साग आया है, तो इन चीज़ों से भी हो जाना था गुजारा। लेकिन मैंने कहा चले ये बना लेती हूँ, सुबह बच्चों को सैंडविच बना दूँगी आलू के। तो ये टमाटर हरी मिर्चें एक्स्ट्रा भी मैंने डाली हैं और कुछ वो मसाले में थी वो मैंने डाल दी हैं। टमाटर सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी हैं और साथ थोड़ा सा दही डाल दिया है। दही मेरे पास था थोड़ा सा पड़ा, आजकल दही नहीं बन रहा। हमारी गाय ने दूध बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। जिधर से मैं दूध लेके आती हूँ बस बहुत कम रह गया, आधा किलो रह गया, एंड पे ही है, वो ना दे नहीं रही। तो जो भैंस का होता है वो बस हमारे दोनों घरों के लिए काफ़ी होता है। एक टाइम का हमारे पास होता है ना, तो एक टाइम का जो है वो जो संभाल रहे हैं उनके पास होता है। तो बस अब दही नहीं बन रहा, तो चलें अल्लाह का शुक्र है चाय बन जाती है। बच्चों के साथ गुजारा हुई जा रहा है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेते हैं। अल्लाह पाक बरकत डाले, जितना रिज़्क़ नसीब में उतना ही मिलना है ना, हमें उसी में सब्र और शुक्र करना चाहिए। शाम का टाइम है, उदास सी शाम है। बच्चे जब घर में होते हैं तो तौबा तौबा, यकीन करें 11 बजे से बच्चे आए हुए थे। रोहान आया 12 बजे, आज था जुम्मा। और राहिम जो छोटे हैं वो आए हुए थे 11 बजे के, और 11 बजे से 4 सवा 4 ट्यूशन गए हैं। और यकीन करें वो टाइम जो होता है ना हमारे लिए ऐसे होता है कि कोई हमें इनाम दे कि हमने बच्चों को इतनी देर जो है बर्दाश्त किया है। शरारतें, अजीब सी लड़ाइयाँ। अब वो एक है, वो 2 भाई मिल जाते हैं, उसकी फिर बनती नहीं है। कभी उसकी और राम की जोड़ी बन जाती है, रोहान से नहीं बनती। कभी वो अकेली रह जाती है, वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। ज़्यादा लड़ाई मोबाइल पे हो जाती है, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं छीन लेती हूँ, फिर रोती रहती है। तो आज मैं उसे काफ़ी छेड़ती रही हूँ, पता नहीं क्या। हाँ, कह रही थी बहुत दिन हो गए हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया, तो मैंने कहा मंगवा लेते हैं। बड़ा मंगवाएं या छोटा मंगवाएं, अगर बड़ा खाने से अक्ल आ जाती है तो बड़ा मंगवा लेते हैं, और छोटे से नहीं आनी। तो बड़ा फिर रोती है, बाबा देख ले मम्मा मुझे जान के ऐसे कहती है। तो बाबा आज कहाँ सोना है, एसी में सोना है बाहर सोना है। मैंने कहा 2 दिन सोए हो एसी में, अकल अगर आ गई है एसी में सोने से तो फिर एसी में सो जाएंगे। बस बच्चों ने 2 दिन बड़ी ज़िद की, तो रोहान भी कह रहा है मम्मा नहीं एसी में सोना नहीं मज़ा आता। तो बस अब भी मौसम बदल रहा है, लेकिन सितंबर में गर्मी हद से ज़्यादा हो रही है ये जो 3-4 दिन है। तो मैंने कहा मौके सौके जो 15 के दिन निकाल लो, फिर अगर कमरों में हो सकता है सो हो जाया करे। टीवी वाले कमरे की खिड़कियां बाहर है, उसमें सो सकता है बंदा। लेकिन रोज़ाना ये मुझे ना एक जलील करने वाली बात हुई है कि रोज़ाना ये शाम के बाद मेरा माइंड चेंज कर देते हैं और मुझे तंग करते हैं
किसी की कोई फरमाइश होती है कहाँ सोना है। आज मैंने राहिम को असर टाइम ही कह दिया था, मैंने कहा राहिम मुझे रात को तंग ना करना, हमने बरामदे में सोना है। तो देखें अब क्या रिज़ल्ट निकलते हैं, लेकिन उम्मीद है बरामदे में ही सोएंगे। मैंने कहा भी कुछ दिन बरामदे में सोते हैं, उसके बाद जो है ना बिस्तर वगैरह सारे गद्दों को धूप लगवा के, दरी को, गद्दों को, चादरें सराहने हर शय धो के फिर मैं संभाल लूँगी। तो फिर उम्मीद तो थी कि सितंबर के एंड में कमरों में जो है ना बगैर एसी के सो हो जाया करेगा, लेकिन अजीब सी गर्मी है। रोटियां भी फिर मैंने यहीं पे बना ली, जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने कि मेरी कोशिश है कि सिलेंडर की गैस ख़त्म हो जाए तो फिर नए सिरे से जब इसको भरवाएं तो इसका थोड़ी सी ख़राबी है इसमें। एक तो गैस काली है, बर्तन काले करता है, तो लेकिन इतना मैं इसको थोड़ा थोड़ा दिनों बाद इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन फिर भी इसकी ना ख़त्म नहीं हो रही। आज तो फिर हांडी रोटी इसी के ऊपर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। रोहान अली को बड़ा ही शौक़ है मोटरसाइकिल चलाने का, लेकिन हमने इसे 10th से पहले बाइक नहीं देनी। इसको पता है बाइक इज़ नॉट अलाउड। वो नानी से कहा साफ़ करो, तो वो अब किक शिक मार रहा है। रोहान और उसके बाबा जा रहे हैं मंडी सब्जियां लेने। तो मैंने उससे कहा था पापा का मोबाइल लेने के तो कुछ वीडियोस बनाना, देखें क्या करता है। करेला भाई बड़ा सस्ती आधा किलो सब्जियां सारी ला के रख दी इमरान ने किचन में। तो अब उन्होंने दोबारा से शहर जाना है, कह रहे हैं कल मैच है और कल कुछ नहीं करना, तो चाय रखो। उधर रख दी मैंने चाय और साथ साथ में सारी सब्जियां समेट रही हूँ। आज के व्लॉग में आपको सब्जियां ही सब्जियां और फ्रूट ही नज़र आएगा। बस बाज़ार वाले ही रेट हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फ़र्क उनके लिए यही है जिन्होंने वहाँ से उठानी है और जाके बेचनी है ना। फ़र्क और रायत सिर्फ उनके लिए है, हमारे जैसे आम लोग के लिए कोई रायत नहीं है। वही बल्कि बाज़ार में टमाटर 100 रुपये किलो तक मिल रहे हैं और मंडी में रेट 120 रुपये किलो, 130 रुपये किलो, किसी के पास 140। तो फिर भी थोड़ा 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 सारा कुछ ही ले लिया। पालक, धनिया, ये इस तरह करके, लहसुन के जवे अलग से, अदरक, अंगूर, खजूरें, मिठे लिए, शिमला मिर्च भी काफ़ी महंगी थी, टमाटर लिए, गाजरें ली, एप्पल लिए, बंद गोभी ली, अरवी ली। अब ये है कि सारी चीज़ों को ना स्टोर कर लेना है फ्रिज में, और कोशिश यही करनी है कि महीना आराम से निकल जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सब्ज़ी नहीं खाते बच्चे। दालें, शोरबा या आलू चिकन या आलूओं में कोई और चीज़ डाल के तो शोरबे टाइप बन जाए, आलू अंडे, इस तरह की चीज़ बच्चे खा लेते हैं। ये वाली जो सब्ज़ियां हो गई हैं
करेले, भिंडी, शलजम, कद्दू ऐसी चीज़ तो खाते ही नहीं है, तो कभी लाए ही नहीं इतनी। हालांकि मुझे कद्दू पसंद है। होगा कि गोभी हो गई, पालक हो गई, अरवी हो गई, गाजरें हो गई, इन सब को फ्रिज में संभाल लेना है। तो बारी बारी एक एक चीज़ पकती रही, दरमियान में दाल पक गई, चने पक गए, महीना आराम से हमारा गुजर जाना है। प्याज 5 किलो ले लिए, आलू हैं कुछ नए कुछ पुराने। रामा सब्जियां चेक कर रही है। मीठे आपके लिए अंगूर लिए हैं, इसको अंगूर पसंद है सारे फ्रूट्स में से। राम को मैंगो पसंद है। रूहान तो वैसे एप्पल भी शौक से खा लेता है। एप्पल का वैसे आजकल सीज़न है, लेकिन एप्पल भी उधर 150 रुपये किलो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो देख लें किचन, लेकिन यकीन करें आज मेरी बस हो गई है। 8 बजे तक घर के सारे रूटीन के काम किए, तो बस जाना तो इमरान ने, रूहान नहीं था। तो फिर इमरान कहते हैं देख लो जाना है तो साथ चली जाओ, फिर ना कहना ये चीज़ ज़्यादा ले आई हो, ये कम ले आए, ये ख़राब ले आए। तो चली तो मैं गई साथ। फिर वहाँ से हम लोग 11:15 वापस आए हैं 9 बजे जाके। तो बस आके जल्दी जल्दी चाय बनाई, कुछ सब्जियों को धो के रखा कि शाम में समेट लूँगी। तो बस जल्दी जल्दी वाइंड अप किया। इमरान दोबारा से चले गए अपनी शॉप का सामान लेने के लिए शहर। तो मैंने कुंडी लगाई और कहा कि चलो बच्चा सोते हैं, आज बहुत दिन हो गए हैं नहीं सोए। लेकिन बेल पहले 1:30 पे बेल हुई, फिर 2:30 पे हुई। बस उसके बाद मैं उठ गई, वॉशिंग मशीन लगा ली, सब्जियों को समेटना शुरू कर दिया। इससे करते कराते असर हो गई। कपड़े तो मगरिब से थोड़ा टाइम पहले मैंने सारे गाल के तो डाले। फिर बर्तन इतने ज़्यादा हो गए खाते पीते, फिर समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या पकाऊं। अभी भी मेरी जो गाजरें हैं, पालक है, धनिया है, ये वाली चीज़ें मेरी संभालने वाली रहती हैं। बाकी मैंने हर चीज़ तकरीबन संभाल ली है। मेरी आवाज़ से भी आपको लगेगा कि थकावट है, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। ये बच्चों के लिए बादाम की गिरियाँ भी आज मंगवाई हैं, खाते हैं नहीं खाते। तो फिर मैंने थोड़ी सी पालक काटी, थोड़ी सी गोभी और आलू प्याज। मैंने कहा चले सिर्फ पकौड़े बना के मैं आप लोगों को देती हूँ कि ना मेरे से सालन की को समझ आ रही है। सब्जियां तो सारी आ गई हैं, चलें कल से स्टार्ट करूँगी। फिर साथ आटा गूंदना, रोटियां पकानियाँ, सालन बनाना, इतना टाइम ही नहीं था। मगर तो हो गई थी मुझे छोटे छोटे काम, टाटे कपड़े डालते। मेरे पास छोटे छोटे से बाउल थे, इनके ऊपर ढक्कन भी हैं, काफ़ी सारे हैं मेरे पास, बस ये मिले हैं कहीं से। तो इनमें मैंने जो टमाटर ज़्यादा नरम थे उनको और मिर्चों को उनकी पेस्ट बना के रख ली है। लहसुन पहले वाला जो छीला हुआ था उसको मैंने पेस्ट बनाया। सब मैं मिक्स करके तो लगी हूँ पकौड़े बना के बच्चों को देने, और टाइम हो गया 7 बज गए हैं। तो बस यही खाते पीते तो फ्री होते किचन से 9 बज जाने हैं मुझे। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी फ़न है इसमें, मंडी जाना, वहाँ की वीडियोस काफ़ी लेकिन आप बिलीव करें मैं वीडियो बनाती हूँ किसी को पता नहीं चलने देती, क्योंकि मुझे खुद बड़ा ना वो हेजिटेट होती हूँ मैं बनाती हुई कि किसी को पता ना चले। मुझे खुद बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई मुझे रोक ना दे, कोई मुझे कह ना दे कि आप क्या कर रही हो। बस बड़े तरीके से मैं, क्योंकि फिर मैं वहाँ पे बोलती नहीं हूँ और वॉइस ओवर भी मैं नहीं करती हूँ। बस पता तो चल जाता है आप लोगों को क्या हो रहा है, क्या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वॉइस ओवर की मुझे आदत ही नहीं रही, और मुझे ना वो आर्टिफिशियल से लगता है। जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल है, नेचुरल बात है। तो बस कभी वो भी ट्राई करूँगी, लेकिन अभी तक तो मेरे से वो नहीं हो रहा। बन रहे हैं जी गर्मा गर्म पकौड़े, बिना मौसम के पकौड़े। ना कोई बारिश, ना कोई बदल, ना कोई ठंडी हवा, कुछ नहीं। बस यही सोचा कि अब ये जो चीज़ है ये अकेली खाई जा सकती है। बल्कि आज घर में दही भी नहीं है, सिर्फ केचप के साथ बच्चे खा लेंगे। तो बस मशीन तो मैंने लगानी ही थी, क्योंकि मैं वीकेंड पे लगाती हूँ, हफ्ते वाले दिन ही मैं लगा लेती होती हूँ कि फिर संडे को बच्चे घर होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है सारे काम करने। तो बस वो भी लगा ली, और फिर साथ सब्जियों का छोटा छोटा काम इतना था, पेस्ट बना के रखे, इस तरह करते कराते बस अल्लाह का शुक्र है हो ही रहा है सारा कुछ।